नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जिस दुर्ग की बात करने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करेंगे दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, बढ़िया फैक्ट बताएंगे, आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारा चैनल है जीके सुरेश चौधरी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं दोस्तों मेहरानगढ़ के निर्माण करवाया था राव जोधा ने। कब करवाया था दोस्तों? 12 मई को, मतलब शुरुआत की थी 1459 में। तो आपको डेट पूछिए तो 12 मई बता देनी है, बाकी 1459 में इसका क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण। लोक मान्यता के अनुसार इस दुर्ग का नींव करणी माता ने रखी थी। मतलब वहाँ आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग दोस्तों मानते हैं कि इस दुर्ग की जो नींव है वो नींव किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। जो करणी माता है देशनोक बीकानेर वाली। ठीक है दोस्तों। ये दुर्ग दोस्तों किस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ दोस्तों? चिड़िया पहाड़ी के ऊपर या चिड़िया ट्रूक पहाड़ी के ऊपर, जिसे पंचेटिया पहाड़ी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इस बात को जरूर याद रखना। ये चिड़िया ट्रूक पहाड़ी सब जानते हैं, पंचेटिया पहाड़ी नहीं जानते। उस टाइम पे इस पहाड़ी का नाम था दोस्तों पंचेटिया पहाड़ी। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों दुर्ग के जो उपनाम है, उपनामों की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो उपनाम है उसका जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है गढ़ चिंतामणि दुर्ग। जो गढ़ चिंतामणि दुर्ग है वो इसी दुर्ग को कहा जाता है। साथ ही साथ इसका दूसरा नाम हो रहता है दोस्तों मयूर ध्वज गढ़ दुर्ग। ये मयूर के समान लगता है, इस वजह से मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। एक इसका नाम है दोस्तों कागमुखी दुर्ग। जो कागमुखी दुर्ग है वो भी इसे कहते हैं। एक आता है मोर ध्वजगढ़ दुर्ग। मयूर ध्वज अलग है दोस्तों, मोर ध्वज अलग है, दोनों ध्यान रखना। मयूर ध्वज भी आ सकता है और मोर ध्वज भी आ सकता है। आगे बात करते हैं, इसमें एक एक फैक्ट की बात करते चलेंगे। पहला जो फैक्ट है, इस दुर्ग की नींव में रजिया या राजाराम मेघवाल या दोस्तों राजिया बाम्बू भी आता है कई बार। ये भी याद रखना, राजिया बाम्बू या राजिया बाम्बू या मेघवाल को जीवित चुना दिया गया था। मतलब दोस्तों नींव में डलवा दिया गया था उसको, जीवित आदमी को। इस दुर्ग को पूरा होने पर एक ब्राह्मण की भी बलि दी गई थी। दोस्तों जब ये दुर्ग पूरा हुआ तो एक ब्राह्मण देवता की भी बलि दी गई थी। इस बात का भी याद रखना दोस्तों। शुरू में किसकी दी दोस्तों? राजिया बाम्बू की या राजाराम मेघवाल की, और अंत में किसकी दी? एक ब्राह्मण की बलि दी। इस वजह से वहां पे ब्राह्मण की छतरी है दोस्तों। ब्राह्मण की छतरी कहाँ पे है? मेहरानगढ़ में। ध्यान रखना दोस्तों, ब्राह्मण की छतरी कहाँ पे है? मेहरानगढ़ में। आगे अगर हम लोग बात करें तो बात करते हैं, इस दुर्ग को ऊपर से देखने पर भारत की आकृति के समान दिखता है। मतलब दोस्तों अगर इसे मेहरानगढ़ दुर्ग को ऊंचाई से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं किसी प्लेन वगैरह हेलीकॉप्टर वगैरह से, तो दोस्तों ये जो दुर्ग है इसकी आकृति दिखती है दोस्तों किसके समान? भारत के समान। इस बात का भी ध्यान रखना। यानी कि राजस्थान का वह दुर्ग जिसको ऊपर से देखने पर भारत की आकृति दिखाई देती है दोस्तों, कौन सा है? मेहरानगढ़। लोहा पोल द्वार या लोहा पोल दरवाजा। इस प्रवेश द्वार पर 31 सतियां होती हैं, उनके हथेलियों के निशान है दोस्तों। याद रखना 31 सतियों के हथेलियों के निशान है इस जो दुर्ग है, इस दुर्ग के लोहा पोल द्वार पर। आगे हम लोग अगर बात करें आगे, तो अगला फैक्ट आता है कि चामुंडा माता का मंदिर। दोस्तों याद रखना चामुंडा माता का मंदिर यहाँ पे भी है, चामुंडा माता का मंदिर अजमेर में भी है। ठीक है दोस्तों, इस बात को भी याद रखना। जो मंदिर है वो कहाँ पे है? मेहरानगढ़ में। याद रखना दोस्तों, मेहरानगढ़ में। एक आता है नागणेची माता का मंदिर। दोस्तों नागणेची माता का मंदिर, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में जो नागणेची माता है उसके 3 मंदिर हैं दोस्तों, 1, 2 और 3। दोस्तों यहाँ लिखा नहीं जाएगा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जो पहला मंदिर है राजस्थान में नागणेची माता का, वो है दोस्तों बाड़मेर जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नगाना गांव। उस नगाना गांव में है। एक मंदिर है दोस्तों बीकानेर में है, और तीसरा जो मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पे है? मेहरानगढ़ में नागणेची माता का मंदिर है। दोस्तों 3 मंदिर है, याद रखना। इस दुर्ग में शेर सासुरी की मस्जिद है दोस्तों, ये भी याद रखना।
राजस्थान में शेर शाह सूरी की मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। उसके बाद आता है दोस्तों बीवा और धन्ना की छतरी, जिसे मामा भाणजा की छतरी के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना। मामा भाणजा की छतरी दोस्तों कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग में, जिसे वास्तविक नाम उनका क्या था? बीवा और धन्ना। आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों पहली बात आती है मेहरानगढ़ संग्रहालय, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। तखत सिंह विलास महल मेहरानगढ़ में है। उसके बाद आता है फूल महल मेहरानगढ़ में है। चोखेलाव महल मालदेव द्वारा निर्मित है दोस्तों, ये भी कहाँ पे है? मेहरानगढ़ में। चोखेलाव महल दोस्तों इसको याद रखना, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। आगे आता है दोस्तों मोती महल, ये भी कहाँ है? मेहरानगढ़ में। अगला आता है मानविलास महल, ये भी कहाँ पे है दोस्तों? मेहरानगढ़ में स्थित है। और दोस्तों अब आती है दोस्तों सिंगार चौरी। दोस्तों इस सिंगार चौरी की बात हमने उस दुर्ग में भी कर ली थी। कौन से दुर्ग में दोस्तों? हमने पहले पढ़ा था, वो उसके द्वारा बनवाया गया था, अपनी पुत्री रमाबाई का विवाह उसके साथ करवाया था, मंडलिक के साथ। उसकी बात हमने अलग कर ली थी। इसमें बात करेंगे निर्माण के तखत सिंह ने करवाया था, और मारवाड़ के शासकों का यहाँ दोस्तों क्या होता है? राज्य तिलक होता है। आगे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो दुर्ग में प्रमुख तोपें, जो तोप होती है, कौन कौन सी तोपें हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में? पहली है दोस्तों किलकिला तोप, दूसरी है दोस्तों गजनी, तीसरी है सिंबू बाण, चौथी है बिच्छू, पांचवी है कड़क बिजली। एक बार फिर से देख लेना। पहली है दोस्तों किलकिला तोप, दूसरी है गजनी तोप, तीसरी है सिंबू बाण तोप, चौथी है बिच्छू बाण तोप, और पांचवी है दोस्तों कड़क तोप, कड़क बिजली तोप। आगे अगर हम लोग बात करें तो इस दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया था दोस्तों। इस बात को भी याद रखना, मान प्रकाश पुस्तकालय मान सिंह द्वारा। एक आता है दोस्तों भूरेखा की मजार। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में भूरेखा की मजार भी स्थित है। उसके बाद दोस्तों आगे आता है जो रूडयार्ड किपलिंग है, जो रूडयार्ड किपलिंग है, उसने क्या कहा था इस दुर्ग के बारे में? इस दुर्ग का निर्माण तो प्रयुक्त देवताओं ने करवाया था। जो रूडयार्ड किपलिंग है दोस्तों, वो क्या बोल रहा है कि इस दुर्ग का निर्माण तो प्रयुक्त देवताओं ने करवाया था। दोस्तों यहाँ से दो फैक्ट निकलते हैं। एक प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि राजस्थान का वह दुर्ग जो परियों व देवताओं के द्वारा निर्मित है, तो दोस्तों याद रखना कौन सा है? मेहरानगढ़। एक फैक्ट ये है, राजस्थान में परियों और देवताओं द्वारा जो रचित मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये बात किसने कही थी दोस्तों? रूडयार्ड किपलिंग ने कही थी। कर्नल जेम्स टोड जी क्या कहते हैं अपने राजस्थान के इतिहासकार, जनक, पितामह? ये क्या कहते हैं? राव जोधा के पुत्र, दोस्तों राव जोधा के जो पुत्र हैं, वो इस दुर्ग की खिड़कियों से अपनी सल्तनत पर नजर रख सकते हैं। वाह, कितनी बड़ी बात कही है। यानी कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा ये कथन इसलिए कहा गया कि ये दुर्ग इतनी अच्छी बुलंदी या इतनी अच्छी पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है, मतलब इतनी बढ़िया लोकेशन देखकर, कि जो राव जोधा है उसके जो पुत्र हैं अपने दुर्ग की खिड़कियों से खड़े होकर अपनी सल्तनत को देख सकते हैं, नजर रख सकते हैं। आगे दोस्तों आगे और बात कर लेते हैं। एक बात और रह गई। अब दोस्तों इसके बारे में पूछा जाता है कि इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं? दोस्तों मालदेव को कहते हैं। मालदेव ने बहुत ही आगे चलकर निर्माण करवाया था और इसके निर्माण में बहुत सहयोग किया था दोस्तों। आगे मतलब जो आगे का जो निर्माण कार्य था बाद में आधुनिक काल का, वो पूरा लगभग मालदेव ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों कितनी बार बोल दिया आपको, एक बार और फिर बोल रहा हूँ दोस्तों। अभी तक अगर हमारे चैनल जीके सुरेश चौधरी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों।